हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कल से भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैच की शुरुआत हो रही है। सुबह 5 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी इस मैच में, जो कि सिडनी में खेला जाएगा। और बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि भाई पिच रिपोर्ट क्या है सिडनी की, यहाँ का इतिहास क्या है, किस तरीके की पिच इस बार तैयार की गई है, क्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी और क्या अपडेटेड खबर आ रही है प्लेइंग 11 को लेकर के। तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर के वेदर रिपोर्ट के साथ में मैं आ चुका हूं। आपको एक एक करके जानकारी में बता दूंगा कि क्या क्या वेदर रिपोर्ट है, कब कब बारिश होने के चांसेस हैं, बारिश होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो भारतीय टीम को कितना नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा कि यहां की पिच रिपोर्ट क्या है और क्या वाकई में भारतीय टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ में या एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ में खेलती भी नजर आ सकती है। और साथ ही साथ ये भी हम चर्चा करेंगे कि क्या शुभमन गिल को जगह मिल रहा है रोहित शर्मा को बाहर करके, और ऋषभ पंत बाहर जाएंगे, ध्रुव जुरैल क्या एंट्री पाएंगे इस टीम में। तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले भाई आप लोगों को बता देता हूं कि ऋषभ पंत को लेकर के क्या खबर आ रही है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत भाई टेस्ट मैचेस में मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर में से एक हैं, लेकिन मैं खुद मानता हूं कि ठीक है, इस बार का जो ऑस्ट्रेलियाई दौरा है ऋषभ पंत का वो वैसा नहीं रहा जैसे कि हमने 2021 में देखा था। लेकिन जो पिछले दौरे में हुआ वो इस दौरे में हो जाए इसकी कभी कोई गारंटी नहीं होती है। या अगली बार ऑस्ट्रेलिया जाए तो हो सकता है ऋषभ पंत के बल्ले से और आपको रन देखने को मिले, या हो सकता है कि कंप्लीटली फ्लॉप हो जाए। मतलब क्रिकेट में कहने का मतलब है कि कोई गारंटी नहीं होती है। एक्सपेक्टेशन जरूर आप लेकर के चलते हो, लेकिन वो सच हो जाए ऐसा जनरली कई बार हमने देखा कि इसकी कोई कोई गारंटी नहीं देगा कि यार ये बल्लेबाज चलेगा ही चलेगा या नहीं चलेगा। ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला है इस सीरीज में, मैं मानता हूं एक भी उनके बल्ले से अर्धशतक नहीं आया। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है, और इस खबर में बहुत दम भी है, कि पर्टिकुलरली जो कोच हैं हमारे गौतम गंभीर, वो ऋषभ पंत से खासा नाराज है। कल आप लोगों ने कई चैनल्स पर, कई प्रिंट मीडिया में एक वर्ड सुनी होगी कि लोग अपने नेचुरल गेम की वजह से टीम को खराब कर रहे हैं। इन द सेंस कि ये मेरा बेसिक गेम है, मैं नेचुरल गेम खेलने के लिए गया और मैं आउट होकर के चला गया। तो इसके लिए जब ये बातें हुई थी तो मुझे सबसे पहले ऋषभ पंत ही याद आए, क्योंकि नेचुरल गेम उनका अटैकिंग है। तो गलत शॉट मार करके मेलबर्न में पहली इनिंग में आउट हो गए थे, आप लोगों को याद होगा है कि नहीं, जब उन्होंने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की थी और आउट होकर के चले गए थे। इसी तरीके से आप लोगों को याद होगा कि जब ऋषभ पंत ने पहली पारी के आउट होने के बाद में लगा कि कुछ सीख लेकर के दूसरी पारी में बैटिंग कर रहे हैं, और हमने दूसरे सत्र में कोई विकेट नहीं दिया। आखिरी सत्र में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट चाहिए था और ऑस्ट्रेलियाई टीम नई गेंद का इंतजार कर रही थी। वो चाह रही थी कि जल्दी जल्दी 80 ओवर हो जाए, इसीलिए उन्होंने ट्रेविस हेड से गेंदबाजी शुरू करवा दी, नेथन लायन से गेंदबाजी शुरू करवा दी। लेकिन अंत में जाकर के ऋषभ पंत ने एक शॉट मारा जो कि हवा में गेंद गई और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मिच मार्श ने कैच पकड़ लिया और वहीं से रास्ते खुल गए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए, रविंद्र जाडेजा आउट हो गए। अचानक ही भारतीय टीम ने कोलैप्स देखा और 7 विकेट जो हैं हमने आखिरी सत्र में गंवाए और वो उस मैच को हम हार गए। तो कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत को हो सकता है कि बाहर किया जाए इस टेस्ट मैच में, सिडनी टेस्ट मैच में, और हो सकता है कि ध्रुव जुरैल को मौका दिया जाए। यह खबर आ रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत को बाहर करना अभी इट इज टू अर्ली, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। एंड ऋषभ का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है सिडनी में। पिछली दफा सिडनी टेस्ट मैच में 97 रन बनाए थे ऋषभ पंत ने, मैच को बचाया था। तो मे बी मुझे लगता है कि ऋषभ को अगर बाहर करते हैं गौतम गंभीर तो ये बहुत बड़ा कॉल हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ऋषभ अपनी जगह बचाने में सफल होंगे। लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस समय इंडियन मीडिया है उनके हवाले से जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ध्रुव जुरैल ने आज काफी देर तक बल्लेबाजी की। हालांकि ऋषभ ने भी नेट्स में बल्लेबाजी की, लेकिन मे बी ऋषभ पंत को बाहर किया जा सकता है, इस तरीके की खबर आ रही है। चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि यहां पर वेदर रिपोर्ट क्या है और उसके बाद पिच रिपोर्ट भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, वेदर रिपोर्ट ऐसा है भाई कि पहला दिन जो टेस्ट मैच का है उसमें पासिंग शार है आफ्टरनून में, यानी कि आप दूसरे सत्र की अगर बात करें तो थोड़ी सी बारिश के आसार हैं, थोड़ी सी बारिश। लेकिन आपको मोस्ट लाइकली पहले दिन पूरा मैच देखने को मिलेगा। सेकेंड और थर्ड डे बिल्कुल भी बारिश नहीं है। फॉरकास्ट इज एब्सोल्युटली फाइन।
यानी कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन और तीसरे दिन ब्राइट एंड सनी डे कहा जा रहा है, जहां पर कि जोरदार तरीके से आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच देखने को मिलेगा। टेस्ट मैच के चौथे दिन बारिश होने की संभावना है, हल्की सी बारिश होने की संभावना है, लेकिन पांचवें दिन ज्यादा बारिश होने की संभावना है और वो 80% में बारिश होने की संभावना है। यानी कि टेस्ट मैच के पांचवें दिन खेल होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं और अगर होंगे भी तो रुक रुक के खेल होंगे, क्योंकि आखिरी दिन बहुत ज्यादा बारिश होने के चांसेस हैं सिडनी में। तो ये तो भाई वेदर रिपोर्ट है जिसमें शुरुआती 3 दिन आप बारिश से बचेंगे, चौथे पांचवें दिन बारिश होने के चांसेस हैं। चौथे दिन भी कम है लेकिन पांचवें दिन अच्छा खासा बारिश है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती 4 दिन में अगर रिजल्ट आ जाएगा तो शायद पांचवें दिन तक आपको इंतजार ना करना पड़े और भारतीय टीम के अगर फेवर में रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि भारत शिकंजा कसा हुआ है टेस्ट मैच में और बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया बच जाता है तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बारिश होने के चांसेस चौथे और पांचवें दिन है। अब पिच पर आ जाते हैं। कई बार आप लोगों के मुंह से सुना होगा और मीडिया में देखी होगी खबर की सिडनी में स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में आप किसी भी मैदान पर जाएंगे, चाहे पर्थ में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में, एडिलेड में और सिडनी में, होबार्ट वगैरह जनरली वो ओडीआई मैचेस के लिए होते हैं या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए होते हैं, लेकिन ये 5 वेन्यू है जहां पर टेस्ट मैचेस होते हैं। इन 5 वेन्यू में सबसे ज्यादा स्पिनर को मदद सिर्फ और सिर्फ सिडनी में मिलती है, सबसे ज्यादा। यहां पर कई मौकों पर भारतीय टीम ने 2-2 स्पिनर को खिलाए हुए हैं और सफल भी रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ में जाएगी। रविंद्र जडेजा और आपके वॉशिंगटन सुंदर 100% खेलते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आकाशदीप नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं बैक पेन की वजह से। तो कौन खेलेगा? मुझे लगता है कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने का मौका मिलेगा। हर्षित राणा से पहले मे भी प्रसिद्ध कृष्णा को आप मौका दे रहे हैं, क्योंकि अब तक 4 टेस्ट मैचेस में एक बार भी उनको मौका मिला नहीं है। तो ये तो भारतीय टीम की भाई गेंदबाजी लाइनअप जो है उसमें आपको प्रसिद्ध कृष्णा दिख जाएंगे। लेकिन यहां पर जो हाल में टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी दफा 2011 में हारी है। ज्यादातर मैचेस यहां पर ड्रॉ हुए हैं, लेकिन आखिरी जो टेस्ट मैच हुआ था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था। 8 विकेट से हराया था। 5 विकेट निकाले थे पैट कमिंस ने, डिस्पाइट कि इसको स्पिनर ट्रैक कहा जाता है, लेकिन 5 विकेट निकाले थे पैट कमिंस ने। और आपने इनका नाम सुना होगा पाकिस्तान के आमिर जमाल का। इन्होंने कुल मिलाकर के मैच में 8 विकेट निकाले थे। ये भी तेज गेंदबाज हैं पाकिस्तान के। तो तेज गेंदबाजों का ही दबदबा मैंने देखा, जितने भी मैंने स्टैट्स निकाल करके देखे। नेथन लायन ने 2-2, 3-3 विकेट निकाले, लेकिन हर पारी में कोई ना कोई फाइफर जो है वो तेज गेंदबाजों ने निकाला है। यहां पर गेंद हवा में स्विंग करती है। हालांकि ट्रू विकेट माना जाता है। शुरुआती 2 दिन में जम करके रन बनेंगे। इनफैक्ट 2.5 दिन तक आप मान करके चले कि अगर बल्लेबाज टिक जाए तो जम करके रन बना सकते हैं, और इसीलिए यहां पर टेस्ट मैचेस 5-5 दिन गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारे बल्लेबाज पेशेंस के साथ में बैटिंग करेंगे, और अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले बैटिंग आ गई तो यहां पर फिर स्टीव स्मिथ को आउट करना बहुत जरूरी है। 1 साल पहले इसी मैदान पर उस्मान ख्वाजा ने 195 रनों की पारी खेली थी, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्योर बैटिंग पैराडाइज है सिडनी में, और जैसे जैसे पिच पुरानी होगी यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन हवा में तेज गेंदबाजों की गेंद काफी स्विंग करती है। हवा में सीम के सहारे ज्यादा मदद नहीं मिलती है, लेकिन हवा में गेंद मूव करती है और उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दिया, और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।